अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम बोल रहे हैं इतने दिनों से एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन चीजों को थोड़ा सा आज हम विस्तार में समझेंगे, क्योंकि ये जो शॉर्ट स्मॉल प्रोडक्ट है ये टोटली बना हुआ है एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। सो व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? देखिए, अगर एक लोहा को आप गंदा हवा पानी में फेंक के रखोगे तो उसमें क्या होगा, रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा। और आपने उसको रस्ट लगने से नहीं बचाया और उसमें जंग लगता ही गया तो वो लोहा एक दिन धीरे धीरे बिल्कुल खराब हो जाएगा, टूट पड़ेगा। वैसा ही हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है इनके साथ भी हो रहा है। मतलब आजकल हवा पानी खाना तीनों चीजों में पोल्यूशन है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन वो इन तीनों जगहों का पोल्यूशन का सामना कर रहा है। और इसको हमने अगर ये पोल्यूशन से नहीं बचाया तो इसमें भी एक दिन रस्ट लगते लगते यानी डैमेज होते होते ये खत्म हो जाएगा। तो लोहे में रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, इसके लिए हम एक कोटिंग करते हैं, राइट? कोई भी कलर हो या फिर कोई भी तेल हो, इन चीज का कोटिंग उस लोहे की बर्तन हो, लोहे की फर्नीचर हो, उसमें लगा देते हैं ताकि लोहा बच जाए इन पोल्यूशन से, लोहा बच जाए जंग लगने से। वैसे ही जब हम हमारी बॉडी को कुछ ऐसा चीज दे जो कि बाहर की पोल्यूशन से हमारी ऑर्गन्स की रक्षा करे, उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। आई होप कि अब आपको क्लियर है एंटीऑक्सीडेंट क्या है। एंड ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोल रहे हैं ये वही है हमारी ऑर्गन में जंग लगते जाना, रस्ट लगते जाना, यानी डैमेज होना। अब धीरे धीरे डैमेज होगा ऑर्गन तो उसका कर्म क्षमता भी कम हो जाएगा, राइट? अब इंडिया में देखा जा रहा है NIN 2021 की रिसर्च के अनुसार 80% इंडिया के जो लोग हैं ये प्रोटेक्शन की तौर पे कुछ नहीं करते हैं, राइट? इसके साथ साथ अच्छा जंग लग रहा है, डैमेज हो रहा है, तो क्या ही दिक्कत है ऑर्गन्स को? और दिक्कत यह है कि इसके साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम आपको आ सकता है अगर आप अपनी बॉडी को पोल्यूशन से नहीं बचाया तो। ये जो मैं प्रोटेक्शन की बात कर रही हूँ, जैसे लोहे में कलर कोटिंग किया जाता है, आयुर्वेदा ने हमारी बॉडी को, हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए बोला है गिलोय, तुलसी, इन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, जो क्या कर सकता है, बैलेंस बना सकता है। क्योंकि पोल्यूशन को तो आप नहीं रोक सकते, आप और मैं, हम क्या कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन डाल सकते हैं। तो वो प्रोटेक्शन और बढ़ता हुआ पॉल्यूशन के बीच में एक बैलेंस बनाती है। और सारे ऑर्गन्स जब डैमेज होते हैं उनमें पहली दफा डैमेज होता है हमारा स्किन, क्योंकि स्किन ही ये सारे पोल्यूशन का सामना बिल्कुल पहले करती है। और एयर पोल्यूशन जो है आपके एरिया में भी आप चेक कर लीजिएगा। अब स्किन डैमेज होता है तो सीधी सी बात है कि उसको एज दिखने लगता है, एजेड दिखने लगता है आपकी स्किन। और आजकल क्या है, सोशल मीडिया का टाइम है, आप कहीं भी जाओ तो फोटो वीडियो हमेशा डिजिटली होता है। और जब आप लोगों को दो प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो, लोग आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपकी स्किन कैसी चमक रही है वो पहले देखती है, राइट? तो अपनी एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। देखते हैं इसमें की इंग्रेडिएंट क्या है। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रोटेक्शन यहाँ पे है, जैसे कि ग्लूटाथियोन, कोक्यूटिन, ALA, एस्टाज़ैंथीन, जिसमें एस्टाज़ैंथीन में 6000 गुना ज्यादा विटामिन A अवेलेबल है।
साथ ही साथ ALA जो है वो आपकी बॉडी में विटामिन सी एंड विटामिन ई को बनाने में मदद करता है। ऑलराइट, साथ ही साथ वेल रूट शॉर्ट 30 जो है, इसको एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर यानी प्रोटेक्शन बूस्टर भी कहा जाता है। अब क्यों हमने इसे एंटीऑक्सीडेंट शॉर्ट्स 30 का नाम दिया? एक तो ये छोटे छोटे 30 शॉर्ट्स में अवेलेबल है। ये जो स्क्वायर पैक आपको दिख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे 30 शॉर्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें जो की इंग्रेडिएंट और सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट है, इसको मिला के 30 तरह की एंटीऑक्सीडेंट यानी 30 तरह की प्रोटेक्शन होते हैं। उसमें आते हैं विटामिन सी, विटामिन ई जो आपको स्किन को डिफेंस करता है, सेलेनियम, ग्रेप का एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट, करक्यूमिन, आंवला, फिर अंगूर का छिलका, टमाटर की जो स्किन है वो, ये सारे मिला के देखिए आपकी एजिंग तो होनी ही है, लेकिन उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, थोड़ा डिले करता है, राइट। तो और ये बहुत ही फास्ट करेगा। एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत सारे प्रोडक्ट में है, लेकिन यहाँ पे जो बिल्कुल पहले मैंने 4 ये प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट का बात किया, ये आपकी स्किन को बहुत ही जल्द से जल्द इसको ग्लो देने में, यंग रखने में मदद करता है। तो चलिए अभी मॉडर्न साइंस या फिर मॉडर्न रिवेलेंस क्या बोल रही है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट की मार्केट है इंडिया में, ये 20% CAGR में बढ़ रहा है, क्योंकि वही कि लोगों का क्या है, सारा चीज सोशल मीडिया पे, फोटो वीडियो, उसमें आप कैसे लग रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो लोग चाह रहे हैं अच्छा दिखना, और इसमें लोग हजारों रुपए खर्च करने को तैयार है, इसीलिए ये मार्केट इतना बड़ा हो रहा है। These are some रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैसे ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो है आपकी स्किन को यंग रखने में मदद करती है। नॉट ओनली स्किन बल्कि आपकी बाकी ऑर्गन को भी यंग रखने में मदद करता है। बेसिकली ये काम क्या करेगा, पोल्यूशन से होने वाली जो डैमेज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट ये छोड़ने वाला है उसको पॉजिटिव में भले ही कन्वर्ट ना करे, बल्कि इसको न्यूट्रलाइज यानी जीरो कर देगा। स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है। प्री मैच्योर एजिंग, आजकल ये जो समस्या बहुत सारे लोगों को आ रही है, मतलब बहुत ही यंग है 30 साल के ही, लेकिन स्किन में इतने रिंकल्स आ गए, इतने पिंपल की समस्या आ गए कि उनका स्किन लगने लगता है कितना 40-45 साल का। ये चीज होने नहीं देगा, 30 साल का है तो उससे कम लगेगा। इसके साथ साथ आपकी मेजर ऑर्गन जैसे कि हार्ट, दिमाग और स्किन तो है ही है, इसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यूएसपी क्या है हमारी प्रोडक्ट का, एक ही जो ये शॉर्ट्स है आपको सारे के सारे प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं इन अ वन सिंगल प्रोडक्ट। इसके साथ साथ और भी 30 एंटीऑक्सीडेंट का गुण इसमें दिया हुआ है, राइट, जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट देने की कोशिश करता है। क्लिनिकली रिसर्च है, मैंने आपको ऑलरेडी रिसर्च पेपर दिखाया, एंड सबसे बड़ी बात कन्वीनियंट है, ट्रैवल फ्रेंडली है, राइट। इसको आप पानी में ये एक शॉट्स कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप लेके जा सकते हो। 2-3 दिन का आपका कोई टूर प्लान है तो 2-3 छोटे छोटे शॉट्स आप आसानी से कैरी कर सकते हो, और पानी में मिला के उसको बस पीना है। और लोग ये पूछते भी है कि आप क्या ले रहे, राइट, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ये छोटे छोटे शॉट्स में है क्या, पानी में भी मिलाना नहीं है, वो शॉट्स आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है जो बाकियों के पास नहीं है, आपके पास है। तो लेने का नियम क्या है, 1 शॉट्स, ये जो छोटे छोटे शॉट्स है 1 शॉट्स आप लीजिए, कोई पानी की जरूरत नहीं है, इसको खोलिए, इसको आप ले सकते हैं प्रेफरेबली आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आप लीजिए। चलिए कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज नीम एक्सट्रैक्ट। अब नीम का आयुर्वेदा में बोला गया है सर्व रोग निवारण, राइट,
और खासकर हमारा जो नीम है इसको खून को साफ करने के लिए और स्किन प्रोटेक्टर के लिए भी हम यूज करते हैं। चरक संहिता में इसको स्किन डिसऑर्डर के लिए बोला गया है। जो पुराने जमाने में लोग रेमेडीज का इस्तेमाल करते थे, घरुआ नुस्खा, तो उसके लिए भी कोई भी घाव भरने के लिए नीम की पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था, राइट। सो मैं ना बोलती हूँ नीम के जो पौधे हैं, नीम के जो पत्ते हैं, उसका 100 जगह पे पैर है, राइट। सब जगहों पे काम करता है नीम, राइट। तो उसी में से कुछ जगह पर्टिकुलर जहाँ पे नीम बेस्ट काम करता है वो मैं आपको बताने वाली। अब इंडिया में जो स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है देखा जाता है 30% इंडियन खुजली का, एक्जिमा का प्रॉब्लम है या फिर एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोगों को पेट में जो गंदगी है वो ठीक से साफ नहीं होता। These are some research पेपर जो ये दर्शाती है कि नीम कैसे आपकी पेट को सफा करने में एंड आपकी स्किन को सफा करने में मदद करता है। कहाँ कहाँ नीम देना है, जैसे कि कोई भी खुजली हो, पिंपल की प्रॉब्लम हो, एक्ने की प्रॉब्लम हो, राइट, इसमें आप नीम दे सकते हैं। नंबर 2, पायरिया, मुंह से बदबू आने वाली जो प्रॉब्लम, मसूड़े की प्रॉब्लम, वहां पे नीम दिया जा सकता है। जिन लोगों को अभी फाइल्स का दिक्कत है, बवासीर का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी नीम असरदार है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप नीम दे सकते हो, राइट। माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी नीम असरदार होता है। और राइट, साथ ही साथ नीम क्या करता है, आपको स्किन को भी प्योरीफाई करता है, ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। खून में कोई भी अगर गंदगी है तो उसको साफ करने का काम ये करते हैं। स्किन की आप याद रखना, स्किन का कोई समस्या, अगर बवासीर है, खूनी बवासीर है, यहाँ तक कॉन्स्टिपेशन भी है, तो भी आप नीम जरूर से देना। दांत मसूड़े की समस्या, पहले जमाने में नीम के जो पौधों की वो डाली होती थी उससे लोग दांत साफा करते थे, क्योंकि नीम की डाली में वो गुण है। अब हमारी प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड डोजेस के साथ है। अगर नीम का ओवरडोजिंग हो गया तो भी दिक्कत है, अगर अंडर डोजिंग हो गया तो आपकी दिक्कतें ठीक नहीं होंगी। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइज्ड डोजेस के साथ है। बिटरनेस फ्री है, मतलब कि कोई भी मल अब्जॉर्प्शन का चांसेस नहीं। कितना लेना है, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, खाना खाने के बाद, आफ्टर मील 1 टैबलेट ट्वाइस डेली। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ अवर थर्ड प्रोडक्ट विच इज जिंक, जो आपकी इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करता है। अभी रिसर्च ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू ICMR 2020 कि 40% इंडियंस को क्या है कि जिंक की कमी है, जिसकी वजह से अच्छा जिंक की कमी होगा तो होगा, दिक्कत क्या ही होगा, लेकिन अगर जिंक की कमी होगा तो धीरे धीरे सारे इन्फेक्शंस आपकी ही बॉडी को घर बना लेंगे, तो ये होती है दिक्कत। और चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट औरत में क्या होता है, जिंक की नीड्स और ज्यादा है। सो आयुर्वेदा में इसको स्टेमिना और इम्यूनिटी के लिए बोला गया है। ट्रेडिशनल जो डाइट है उसको जिंक उसमें होना चाहिए, बिकॉज ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है एंड जल्द से जल्द जो घाव का भरना, जिसका रिकवरी स्पीड होता है, राइट, उसको फास्ट करता है। जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे इंडियंस जो है इसमें जिंक में डेफिशिएंट है। इसका कारण क्या है, इंडिया का खान पान अभी मैक्सिमम जो है वेजिटेरियन है। जिंक की जो सोर्स है वो होती है नॉन वेजिटेरियन एंड अगर मैं रिचेस्ट सोर्स की बात करूं नेचुरल खाने से, जिंक ज्यादातर मिलती है प्रॉन्स में, जिंक मिलती है बीफ में, मटन में, और ज्यादातर इंडियन जो है वेजिटेरियन है तो उनका भी जिंक का नीड जो है वो पूरा नहीं होता। These are some research paper, not only Indian बल्कि अमेरिकन रिसर्च पेपर भी यही कह रहा है कि जिंक का सप्लीमेंटेशन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन की ड्यूरेशन को कम कर सकता है। कहाँ कहाँ जिंक देना है,
देखिए जिंक अनदर एक सब्सटेंस है, कोई भी शैम्पू की एड हो, कोई भी स्किन की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे आता है, आप देखना वो लोग बोलते हैं इसमें है जिंक। तो हेयर और स्किन के लिए एक और बेहतरीन मिनरल है जिंक। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर आप स्किन और हेयर का दोनों का ध्यान रखना चाहते हो तो जिंक इज इन एसेंशियल मिनरल। तो इसके साथ साथ ये क्या काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। जब कोविड-19 आया था, एक जेनरिक मेडिसिन बहुत फेमस हुआ था, वो था जिंकोविट। तो डॉक्टर जिनका कोविड नहीं भी हुआ है उनको भी ये जिंकोविट लेने के लिए बोल रहे थे। तो आप समझ ही सकते हो नाम से कि इसमें था जिंक विद सम मल्टीविटामिन, जो आपको कोरोना से बचाए रखने में मदद करता था। साथ ही साथ कोई भी इन्फेक्शन की हीलिंग जो है, रिकवरी जो है, वो फास्ट होती है जिंक देने से। और भी जिंक कई जगहों में काम करती है, जैसे जिंक डायबिटीज में सपोर्ट करती है, जिंक कोलेस्ट्रॉल में सपोर्ट करती है, इन जगहों में भी सपोर्ट करता है जिंक। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, अगेन मैं बोलूंगी, हमारा जो डोजेज है ये क्लिनिकल रिसर्च के आधार पे ही बनाया गया है कि कितना ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरत है, उसका ज्यादा भी नहीं, उसका कम भी नहीं। ये ग्रीन मार्क के साथ बनाया गया है, यानी वेजिटेरियन फ्रेंडली है एंड कन्वीनियंट फॉर डेली सप्लीमेंटेशन। कितना लेना है, 1 टैबलेट दिन का खाना खाने के बाद। मैंने बोला था कोई भी विटामिन हो, कोई भी मिनरल हो, आपको लेना है भरे पेट। तो ये एक मिनरल है जिसको आप भरे पेट ही लेना है। नेक्स्ट आता है और फोर्थ प्रोडक्ट विच इज टेस्टोफास्ट। एक चीज पहले ही आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एक प्रोडक्ट है जो मेल्स के लिए है, मर्दों के लिए है, फीमेल्स को नहीं देना है। तो बेसिकली मैं पहले ये बताऊं कि टेस्टोफास्ट नाम कहाँ से आया। मेल बॉडी में एक मेजर हार्मोन होता है जो उसका मसल पावर कितना होगा वो डिटरमाइन करता है, राइट। मेल्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि मेल्स का मसल ज्यादा होगा, मेल्स का जो वॉइस है वो थोड़ा फीमेल से भारी की होगा, एंड मेल्स का जो कंसीव करवाने का जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। ऑल द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स वो बनता है टेस्टोस्टेरोन नाम की एक हार्मोन की वजह से, जो मेल हार्मोन ही है, फीमेल हार्मोन नहीं है। वो हार्मोन को बनाने का काम करता है ये प्रोडक्ट। सो इसका नाम हमने दिया टेस्टोफास्ट, फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखना है। अब क्या बोला जा रहा है, इंडिया में 30% जो मेल्स होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, जो आईसीएमआर 2018 की रिसर्च बोल रहे हैं। सो इसके वजह से उनमें क्या दिक्कतें आ रही है, फटीग, मसल लो हो रहा है, पुअर स्टेमिना हो रहा है, स्ट्रेस, ओबेसिटी बढ़ रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है इंडिया में 15%, नॉट इन इंडिया, ग्लोबली 15% मेल्स का इनफर्टिलिटी हो रहा है, यानी प्रजनन क्षमता कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ये हार्मोन की कमी की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से। तो हमारा ये प्रोडक्ट वही हार्मोन को ऑप्टिमम लेवल पे रखने का काम करता है। कैसे? सो लेगेसी ऑफ द मेल हार्मोन जो है, कुछ आयुर्वेदा ने इंग्रेडिएंट को सजेस्ट किया। वो इंग्रेडिएंट क्या है, मुसली, अश्वगंधा, ये सारे चीज है। तो वही इस हमने की इंग्रेडिएंट के तौर पे इस प्रोडक्ट में डाला। क्या है वो इंग्रेडिएंट? सफेद मूसली एक्सट्रैक्ट, मुचुना, जिंक एंड कुछ मिनरल एंड अश्वगंधा, जो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेल बॉडी में ऑप्टिमम लेवल पे रखने का काम करे। अगर ये हार्मोन ऑप्टिमम लेवल पे रहा तो मेल्स का और कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उनका एनर्जी ठीक रहेगा, उनका मूड अच्छा रहेगा, उनका स्टैमिना, ताकत अच्छा रहेगा, एंड सबसे बड़ी बात, उनका जो प्रजनन क्षमता है वो भी पर्याप्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हार्मोन मेल्स को इम्यूनिटी देने का भी काम करता है।
राइट। और ये जो प्रोडक्ट है सिंपली जाके क्या करता है, वो हॉर्मोन्स को ठीक ठाक कर देता है। बस अब इंडिया में इस हार्मोन की कमी इतना क्यों हो रहा है? बढ़ता हुआ स्ट्रेस, साथ ही साथ ज्यादातर लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि बैठे बैठे काम। इसके कारण ओबेसिटी जितना बढ़ रहा है, ये हार्मोन और तेजी से पुरुषों में नीचे जा रहा है। देखा जा रहा है कि 35 के अंदर, विच इज अ वेरी यंग एज, इस एज के अंदर ही बहुत सारे मेंस को जो है इनफर्टिलिटी का समस्या आ रहा है। एंड इसको कभी भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पुअर न्यूट्रिशन भी अनदर फैक्ट है जिसके कारण ये हार्मोन्स की कमी हो रही है पुरुषों के अंदर। दीज आर सम रिसर्च पेपर्स जो कि ये दर्शाती है कि कैसे ये जो सारे इंग्रेडिएंट जैसे अश्वगंधा, मूचुना, राइट, ये सारे मिनरल्स कैसे ये हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है। कहाँ कहाँ देंगे, राइट। जो हस्बैंड वाइफ है, कंसीव करना चाह रहे हैं, उनमें से हस्बैंड को आप देंगे ये टेस्टोफास्ट। जो मेल्स है, बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हैं, लो मसल है, उनको देंगे। जिम जाते हैं, मसल बनाना चाह रहे हैं, उनको देंगे। या फिर कोई आपके पास रिपोर्ट लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं डॉक्टर ने उनको कहा है कि स्पर्म काउंट लो है इसलिए बच्चा धारण नहीं हो पा रहा है, राइट। या फिर सीमेन क्वालिटी जो है वो पुअर है, उसके लिए बच्चा धारण नहीं हो पा रहा है, उनके हस्बैंड को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो टेस्टोफास्ट, राइट। क्योंकि ये ओनली मेल्स को देना है तो वाइफ को हम नहीं देंगे, ओनली एंड ओनली हस्बैंड, राइट। तो इसका यूएसपी क्या है? बेसिकली क्लिनिकली प्रूवन है इसमें जो अश्वगंधा, मूसली, मूचुना है कैसे काम करता है। साथ ही साथ मिनरल जिंक भी इसमें डाला गया है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। कितना लेना है? 1 टैबलेट डेली आफ्टर ट्वाइस डेली आफ्टर मील, भरे पेट लीजिए 1 टैबलेट ट्वाइस डे। नंबर 5th प्रोडक्ट दैट इज वेकेचा, जो एक वेट लॉस की ड्रिंक भी है एंड एनर्जी ड्रिंक मिक्स भी है। सो क्योंकि ये वेट लॉस का प्रोडक्ट है तो इंडिया का ओवरवेट या ओबेसिटी का सिनेरियो कैसा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली 4 में से 1 इंडियंस जो है वो ओबेस है, ओवरवेट है, अकॉर्डिंग टू ICMR 2021। ओबेसिटी अकेला होता तो कोई भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन ओबेसिटी जो है वो 4 दोस्त को साथ में लाती है। उनका 4 दोस्त है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, घुटनों के प्रॉब्लम। और नेक्स्ट आते हैं एनर्जी ड्रिंक के बात करते हैं तो कई सारे लोग बाहर की एनर्जी ड्रिंक लेते हैं जैसे कि रेड बुल, स्टिंग, ये सारे कुछ कॉमन नेम जो मुझे पता है। तो इसमें ज्यादातर क्या होता है, ओनली एंड ओनली चीनी, कोई भी बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट इसमें नहीं होता। चीनी होता है जो आपकी एनर्जी को कुछ समय के लिए स्पाइक करता है और कुछ नहीं, राइट। लेकिन हेल्थ के लिए हानिकारक है, कोई भी ज्यादा बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का कोशिश किया जिसमें एनर्जी भी आपको दे, राइट, साथ ही साथ आपको कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी दे। और वो बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है कि आपकी बॉडी की जो वेट है उसको कम करने का काम करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या डाले हैं वो बोलेंगे। इसमें एक इंग्रेडिएंट ये है कि कैमेलिया सिनेंसिस, जो एक तरह की चाय होती है और आपकी हजम पाचन को भी ये बैलेंस करने का काम करता है। चलिए देखते हैं इसमें की इंग्रेडिएंट क्या है। इसमें ऑरेंज पिकोय एक्सट्रैक्ट है, राइट, जो एक नेचुरल कैफीन है। आप सुबह सुबह ट्रेनिंग में बैठे हो, बहुत सारे लोग एक एक मग कॉफी लेके बैठे हो, राइट, विद लॉट्स ऑफ शुगर, लेकिन वो कॉफी में जो कैफीन आता है वो कहीं ज्यादा होती है परमिटेड अमाउंट से, तो वो आपकी बॉडी के लिए फिर से हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट इसमें विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी डाले हुए हैं। अब इंडिया की वेट लॉस की जो मार्केट है, तो थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्योंकि 135 मिलियन इंडियंस जो है वो ओबेस है, तो कुछ लोग चाह रहे हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो वेट लॉस के लिए काम करे। वैसा ही अगर कंसिडर करें
तो इंडिया की जो वेट लॉस की मार्केट हो वो 15% CAGR के ग्रोथ से बढ़ रहा है, जो कि इंडिया की वेट लॉस की मार्केट को एक ह्यूज मार्केट बना रही है। राइट, दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है जैसे कि ऑरेंज पिकॉय, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी कैसे आपकी वेट लॉस में मदद करता है। चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट बेसिकली इसका यूएसपी क्या है। ये वेट लॉस में भी काम करता है एंड क्लीन एनर्जी लाइफस्टाइल ड्रिंक है। मतलब कोई भी एनर्जी जो बना रही है हानिकारक नहीं है। नेचुरल टी कैफीन है। कॉफी के जो कैफीन होते हैं वो कभी कभार क्या होता है कि ओवरडोजेस हो जाती है। कई लोगों को इसके कारण इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन ये टी ड्रिवन कैफीन है तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होता। साथ ही साथ इसमें विटामिन के तौर पे मैंने बोला विटामिन सी एंड बी है, जो कि आपकी स्टेमिना को भी बढ़ाने में मदद करेगी। शुगर फ्री है। आजकल कोई भी प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो रहा है, वो सारे बोल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट शुगर फ्री है, शुगर फ्री है, क्योंकि इंडिया अपने वेट को लेके कॉन्शियस होता जा रहा है। इसीलिए ये प्रोडक्ट शुगर फ्री है, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। दिन में 3 से 4 कप आप इसको ले सकते हैं। राइट, किसको किसको देना है? जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्वियसली उनको आप दे सकते हो। राइट, थोड़ा सा जो पढ़ाई कर रहा हो या फिर रात भर तक काम करना हो, वो के कॉफी के बदले ये ड्रिंक ले सकता है, जो एक बेनिफिशियल इफेक्ट भी देगा। साथ ही साथ जो एक शुगर फ्री कोई ड्रिंक चाह रहा है उनको, आप जब कोई भी मीटिंग कर रहे हो, किसी को बिजनेस समझा रहे हो या प्रोडक्ट समझा रहे हो, हमेशा क्या होता है विद 2 कप चाय के साथ होता है। राइट, तो वही दूध वाली चाय में कोई भी गुण नहीं रखा गया है, लेकिन उसको आप स्विच कर सकते हो विद दिस रिफ्रेशिंग एनर्जी ड्रिंक। यूएसपी हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि टी ड्रिवन कैफीन है, शुगर फ्री है, क्लिनिकली प्रूवन है और दिन में 3 से 4 कप आप इसको इजीली ले सकते हैं। तो कैसे बनाना है? 1 कप में गुनगुना गर्म पानी में आप 3 से 4 इसमें एक छोटा सा स्पून है जिसका 1 स्पून आपको डालना है और दिन से 3 से 4 कप आप ले सकते हो। प्री वर्कआउट के लिए भी यह बेस्ट है। जो लोग जिम जाते हैं या फिर घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा बादाम वगैरह लीजिए 1 हैंडफुल, और साथ ही साथ 1 कप वेकेचा आप पी लीजिए, तो आपकी बॉडी में एनर्जी आएगा और आप अच्छे से एक्सरसाइज या जिम जो है उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा 6 प्रोडक्ट विच इज आयरन। आयरन के बारे में और क्या बोलूं, खून बनाने का काम करता है। और अगर मैं इंडियन फीमेल की बात करूं, बहुत सारे लोग एनीमिक हैं और उन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन ये अगर एनीमिया होता है तो फीमेल्स को अगर एनीमिया होता है, मेल्स को भी एनीमिया खून की कमी हो सकती है, लेकिन अगर फीमेल्स को जब होती है तो उनसे जो बच्चा इन फ्यूचर आने वाला है उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। कहीं प्रेग्नेंट औरतों को आयरन एंड फॉलिक एसिड की कमी की वजह से मैटरनल डेथ यानी पेट के अंदर ही बच्चा मर जाते हैं, ऐसा भी होता है। बच्चों को अगर एनीमिया रहती है, खून की कमी, उनकी हाइट एंड वेट दोनों में कंप्रोमाइज्ड होती है। राइट, तो आयुर्वेदा ने आयरन को लहू भस्म, इसको ब्लड एंड वाइटलिटी के लिए बोला गया है। तो हमारी जो आयरन है उसमें की इंग्रेडिएंट क्या है? इसमें आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड, विटामिन सी, राइट, ये भी डाले हुए हैं। जो बाकी के आयरन में अगर सिर्फ आयरन एंड फॉलिक एसिड है, तो हमने यहाँ पे आयरन फॉलिक के साथ विटामिन B12, विटामिन सी भी ऐड किया है। सो बेसिकली इंडिया की जो आयरन डेफिशिएंसी, फीमेल्स की बात तो मैंने की, लेकिन जो गर्ल चाइल्ड है, जबकि पीरियड स्टार्ट होता है जिस एज में 13, 14, 12, इस समय भी फीमेल्स एनीमिक रहता है, जिसके कारण उनका पीरियड का साइकिल ठीक ठाक नहीं चलता शुरुआत में। राइट, 5 साल के नीचे वाले बच्चे 80% एनीमिक होते हैं। ये है इंडिया की सिनेरियो।
दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि आयरन कैसे एनीमिया को प्रिवेंट करने में मदद करती है। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है कि कंप्लीट फॉर्मूला, आयरन के साथ फॉलिक भी है, विटामिन B12 भी है, साथ ही साथ विटामिन C भी इसमें अवेलेबल है। कहाँ कहाँ देंगे? जिसको खून की कमी है उनको तो देंगे ही देंगे। मैं तो बोलती हूँ सारे के सारे फीमेल जो है एटलीस्ट साल में 3 बारी 4 बारी इसका सप्लीमेंटेशन करें, राइट। इसमें कितना है? 60 टैबलेट। तो आप अगर दिन में कितना लेंगे? एक करके लेंगे तो क्या होगा? आपका 2 महीना चलेगा, राइट। एटलीस्ट आप इसका 3 डब्बा साल भर में लेंगे तो 6 महीना आप आयरन की सप्लीमेंटेशन कर रहे हो। क्योंकि फीमेल्स में क्या होती है, हर महीने ब्लड लॉस होता है। जो उनसे बच्चा आने वाली है उसके लिए फीमेल की बॉडी में आयरन की स्टोरेज होना बहुत जरूरी है। तो फीमेल जो है, मैं बोल दूंगी खासकर रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब पीरियड शुरू होने से मेनोपॉज तक, मतलब जब नेचुरली पीरियड उनका बंद हो जाता है तब तक आप एटलीस्ट साल भर में 3 डब्बा आयरन का लीजिए। इम्यूनिटी में मदद करता है, राइट। टीनेजर्स को भी, जैसे कि पीरियड शुरू हो गया तब भी टीनेजर्स को आप आयरन का कंजम्पशन करवा सकते हैं। यूएसपी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसमें विटामिन का भी कॉम्बिनेशन हमने डाला है एंड स्टैंडर्डाइज डोज है, ना ज्यादा ना कम। कितना देना है? 1 टैबलेट डेली भरे पेट खाना खाने के बाद। नेक्स्ट आता है वेल रूट फिट डॉग पाउडर, ठीक है, जो बेसिकली डाइजेशन में सपोर्ट करता है एंड मेटाबॉलिज्म में भी सपोर्ट करता है। इंडिया में जो है ओवरवेट की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग, एसिडिटी या फिर हजम पाचन की समस्या है, ये हमने जान ली है लास्ट की 2 सेशन से। अब आयुर्वेदा ने इसके रिगार्डिंग त्रिफला, जीरा, अजवाइन ये सारे प्रोडक्ट बोलती है फॉर द बेटर स्टमक, बेटर पेट की, आंतों की हेल्थ के लिए। तो इसके की इंग्रेडिएंट और सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट, ये दोनों चीज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है। इसमें प्रोबायोटिक है विच इज गुड बैक्टीरिया जो डाइजेशन में मदद करेगा। प्लांट एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब कि वही जो प्रोटेक्शन का काम करेगा। और साथ में है ग्रीन टी एंड गर्शीनिया, दोनों कंपाउंड इसमें है जो आपकी वेट लॉस में भी मदद करेगा। इंडिया में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, हम जानते ही है कि इंडिया में डाइजेशन की प्रॉब्लम कितना ज्यादा है। These are some रिसर्च पेपर की जो कि ये बोल रहे हैं कि कैसे गुड बैक्टीरिया की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट जो इसमें हमने डाले हैं कैसे वेट लॉस में मदद कर रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ सपोर्टिंग प्रोडक्ट जो इसमें है, जिसको आप इकट्ठे सब प्रोडक्ट का मिलना थोड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हो हमारा जो फिट डॉग है इसमें कितने सारे इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं फॉर द वेट लॉस एंड आपकी जो मेटाबॉलिज्म सपोर्ट है उसके। जिंजर, लेमन एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, क्यूमिन, जीरा का एक्सट्रैक्ट, अर्जुन का एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट, लिकोरिस यानी दालचीनी, राइट, सब कुछ इसमें डाला गया है। तुलसी, हिंग, सब मिला के काम करता है आपकी आंतों के स्वास्थ्य के लिए और आपकी इवन वेट लॉस के लिए भी। तो मैंने प्री वर्कआउट क्या बोला था, जैसे एक्सरसाइज से पहले या जिम से पहले वकेचा। फिट डॉग एक ऐसा पाउडर है जिसको आप जिम के बाद या एक्सरसाइज के बाद ले सकते हैं। साथ ही साथ ये डाइजेशन में भी मदद करेगा, अगर ब्लोटिंग, गैस वगैरह हो रहा है उसमें भी मदद करेगा। एंड जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, ओवरऑल एक ही प्रोडक्ट लेके फिट रहना चाह रहे हैं, उनको भी आप ये पाउडर सजेस्ट कर सकते हो। मैं तो बोलती हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं सभी इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें।
राइट। फिट डॉग, जैसे कि आप जा रहे हो, अब मार्केट में घूम रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, ऐसे एक शेकर बॉटल आप लीजिए और उसमें से फिट डॉग की जो पाउडर है उसको कैरी कीजिए। पानी आपको कहीं भी मिल जाएगा, पानी के साथ मिलाइए और दिन भर जब भी एग्जॉस्टेड लगे आपको, आप इसको ले सकते हैं। तो इसका यूएसपी क्या है, 3 in 1 फॉर्मूला में है, मतलब डाइजेशन में भी सपोर्ट करेगा, वेट लॉस में सपोर्ट करेगा और आपको इम्यूनिटी भी देगा। एंड टेस्टी टेस्टी ड्रिंक में आता है, राइट। ये भी एक है चीज। 1 स्कूप आप पानी के साथ मिला के ले सकते हैं या फिर फ्रूट जूस के साथ मिला के ले सकते हैं। जितने लोग यहाँ पे हैं, क्या करें, ऐसे एक शेकर बॉटल लीजिए और पाउडर आप लेके जाइए। इसमें जो स्कूप अवेलेबल है, 1 स्कूप डाल के लेके जाइए। बाहर का क्या होता है, मार्केट में घूमते घूमते एग्जॉस्टेड हो गई, भूख लग गई तो बाहर का अनशन खा लेते। बेहतर है आप इसमें पानी मिलाओ और तुरंत पी जाओ, राइट। तो आप इसको जरूर साथ में रखें। तो शायद ये हम हमारी 8th नंबर प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज हाइट डॉग। नहीं, दिस इज अवर 7th नंबर प्रोडक्ट, दैट इज हाइट डॉग। हाइट डॉग बच्चों वाला प्रोडक्ट है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हाइट को बढ़ाने का काम ये करेगा, राइट। बच्चे जो है इंडिया में 35% जो है उनमें हाइट नहीं बढ़ रही है, स्टंटेड। आज एक नया वर्ड सीख लीजिए, वर्ड स्टंटेड, मतलब एज के हिसाब से हाइट ना बढ़ना, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से एंड कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। आयुर्वेदा ने क्या बोला है, मिल्क एंड साथ ही साथ कुछ हर्ब्स जो कि इसमें मदद कर सकता है, मिक्स्ड विद जगरी एंड नट्स। हमने यहाँ पे क्या क्या डाला है, प्रोटीन ब्लेंड, कैल्शियम एंड विटामिन मिनरल, जो कि बच्चों को हाइट बढ़ाने का काम करे, हड्डियों की ग्रोथ में मदद करे। सो बेसिकली इंडिया में जो प्रोटीन डेफिशिएंट है, 30% ऑफ चाइल्ड जो है प्रोटीन की कमी उनमें होती है। टीनेजर्स में जाके जब ग्रोथ स्पार्ट आती है, जैसे 10, 12, 13 साल के समय पे एक ग्रोथ स्पार्ट आती है, तब वो नहीं हो पाती है क्योंकि प्रोटीन की कमी है उसमें। अब हाइट बढ़ाने के लिए अब किनको सजेस्ट करेंगे, हाइट जो है वो 18 साल तक बढ़ तो सकता है, लेकिन कोई 16 साल की 17 साल की उम्र में जाके ये हाइट डॉग ले रहे हैं, तो क्या इनका हाइट बढ़ने का उतना चांसेस मिलेगा? नहीं। जब आप बचपन से ही, जैसे कि 5 साल से ऊपर से ही इसको कंजम्पशन कराएंगे अपने बच्चे को, तब उसका हाइट ऑप्टिमम लेवल पे बढ़ेगा। क्योंकि 5 से 10 साल 12 साल तक जब आप इसे दे रहे हो, तो ग्रोथ स्पार्ट का जो समय है तब उनको भरपूर न्यूट्रिशन ऑलरेडी मिलेगा, राइट। These are some रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3 या फिर इनमें जो अदर इंग्रेडिएंट है वो हाइट में कैसे सपोर्ट करता है। तो देखते हैं इनमें अदर इंग्रेडिएंट के तौर पे क्या है। मैंने क्या बोला था, प्रोटीन का ब्लेंड इसमें है, तो इसमें है सोया प्रोटीन, दूध का प्रोटीन, दोनों तरह की प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल है, L-arginine है, कैल्शियम है, ओके। साथ ही साथ इसमें शतवरी, अश्वगंधा, जिंक, आंतों के लिए गुड बैक्टीरिया एंड उसका खाना प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ये सारी चीजों की कॉम्बिनेशन जो आप एक एक करके बच्चे को नहीं दे सकते, उसका कॉम्बिनेशन है इस हाइट डॉग पाउडर में। क्या करेगा, बेनिफिट क्या देगा, नेचुरल हाइट बढ़ाएगा, ठीक है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देखिए हड्डियों का ग्रोथ होगा तभी बच्चे का हाइट बढ़ेगा एंड उनका एनर्जी, स्टेमिना और ओवरऑल न्यूट्रिशन में भी बेनिफिट लाएगा। हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3 सारे इकट्ठे मिल रहे हैं, साथ ही साथ आंतों के लिए गुड बैक्टीरिया यहाँ पे डाला गया है, राइट। एंड बच्चे को हाइट के साथ साथ भी एक ओवरऑल न्यूट्रिशन यहाँ पे मिल रहा है। 1 स्कूप डेली, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि दूध के साथ मिला के ही दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया एक चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है जो बच्चों को बहुत पसंद भी होता है,
लेकिन अगर कोई बच्चे को दूध से एलर्जी है या फिर बच्चा दूध बिल्कुल ही लेना नहीं चाह रहा है तो आप पानी के साथ मिला के दीजिए, वरना बेहतर यही होगा कि आप दूध के साथ मिला के दीजिए। नेक्स्ट आ रहा है वेल रूट डे लिफ्ट टैबलेट, जिसको एक मल्टीविटामिन भी बोला जाता है। और ये मल्टीविटामिन की कमी की वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी की कमी आती है। ऑफिस से आप थक हार के आते हो, उसके बाद बिल्कुल एनर्जी नहीं रहता कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उनका होमवर्क में मदद कर दे, राइट। तो ये होनी नहीं चाहिए, उसमें एनर्जी बनानी पड़ेगी, राइट। तो अपनी बॉडी को रिविटलाइज करने के लिए एक प्रोडक्ट है डे लिफ्ट। अब आयुर्वेदा ने हमेशा बोला है बैलेंस इज नीडेड, उसी का मॉडर्न सोल्यूशन है मल्टीविटामिन, जिसमें सारे मल्टीविटामिन एंड मिनरल डाले हुए हैं एंड हमारी डेली नीड को पूरा करते हैं। क्या क्या विटामिन एंड मिनरल इसमें है, चलिए देख लेते हैं। A to Z सारे विटामिन है। क्या मिनरल के तौर पे इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सारे के सारे मिनरल है। साथ ही साथ एडाप्टोजन भी है। बेसिकली मल्टीविटामिन की जो बिजनेस मार्केट है वो बताया जा रहा है 2030 तक ये 278 बिलियन की मार्केट बन जाएगी, जो ऑलरेडी बहुत तेजी से 20% CAGR की ग्रोथ से बढ़ रही है। पोस्ट पैंडेमिक के बाद लोग और मल्टीविटामिन पे डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक कोरोना देख लिया है। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, तो वो चाहते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप है अपनी पोषण को पूरा करना, जो करेगा एक मल्टीविटामिन। लास्ट डे हम एक मल्टीविटामिन के बारे में बात की थी, वो था क्या, वीटाडॉक। वीटाडॉक भी एक मल्टीविटामिन है, डे लिफ्ट भी एक मल्टीविटामिन है। तो आप बोलेंगे मैडम किसको कौन सा दे, देखिए जो जिसका बजट में फिट आता है आप उनको वो मल्टीविटामिन दीजिए। नंबर 1 वीटाडॉक है, तो जो है वो की है बहुत और भी सारे विटामिन पे ज्यादा फोकस्ड है, और डे लिफ्ट जो है आपका डेली नीड्स को पूरा करने के लिए बेहतरीन है। तो हर दिन बैग में रखिए डे लिफ्ट, अगर ऐसे आप चाह रहे हैं कि अपना एनर्जी और अपना नीड जो है वो पूरा हो जाए। डे लिफ्ट मैंने जो बोला था, कोई भी डिजीज के साथ सपोर्ट में एक मल्टीविटामिन देना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करें वीटाडॉक। ओके, सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट? ऑब्वियसली विटामिन एंड मिनरल के साथ साथ एडाप्टोजन भी है। एक ही टैबलेट में इतने सारे चीजें आपको मिल जा रहे हैं। आपकी डेली एनर्जी को बनाए रखेगा, इम्यूनिटी देगा, आपका फोकस को बेहतर करेगा। ऑब्वियसली पोषण पूरा होगा तो स्किन और हेयर तो अच्छा होगा ही होगा, राइट। यूएसपी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कितना लेना है बट हमेशा याद रखना, कोई भी विटामिन हो कोई भी मिनरल हो, बड़े पेट, तो 1 टैबलेट डेली आफ्टर मील, इसको ब्रेकफास्ट के बाद भी आप ले सकते हैं। चलिए कमिंग टू आवर 10th प्रोडक्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट विच इज अश्वगंधा KSM 66, जो पूरी की पूरी स्ट्रेस के ऊपर काम करता है, वाइटलिटी के ऊपर काम करता है। 80% जो इंडियंस, जो शहर में रहने वाले इंडियन है, उनका हाई स्ट्रेस देखा गया है। जब उनको बोला गया अपनी स्ट्रेस लेवल को आप 10 में से कितना नंबर देंगे, ज्यादातर लोग बोले कि 10 में से 10, इतना स्ट्रेस है। स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो दिक्कत क्या है, क्योंकि यहाँ की स्ट्रेस बाकी की बॉडी में असर दिखाना शुरू करता है। डायबिटीज क्यों होता है? अधिकतर स्ट्रेस के कारण। वैसे कई सारी समस्या जो स्ट्रेस के लिए होता है, आप वेट लॉस करना भी चाह रहे हैं तो भी नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पे स्ट्रेस भरा पड़ा है। नींद नहीं आएगी आपको, राइट। नींद की क्या सिनेरियो है हम देखेंगे। सो आयुर्वेदा ने अश्वगंधा को ऑलवेज सजेस्ट किया है फॉर स्ट्रेस रिलीजर। इसको इंडियन जिंक्सिंग भी कहा जाता है।
KSM-66। अब हमारा की इंग्रेडिएंट क्या है कि KSM-66 जो अश्वगंधा का वेरिएंट है वो हाईएस्ट टॉप नॉच कंसंट्रेशन में आता है। मार्केट में आपको कई सारे अश्वगंधा मिलेंगे, लेकिन KSM-66 है वही द फाइनेस्ट वेरिएंट है अश्वगंधा की। उसको हमने स्टैंडर्डाइज्ड किया है विथ 5% विटानॉल। ठीक है, उसको स्टैंडर्डाइज करना भी जरूरी है ताकि हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो पाए। अब जो आ रहे हैं कि बोला जा रहा है कि $14 बिलियन लोग, इंडियन कंपनियां एनुअली लॉस्ट करते हैं बिकॉज स्ट्रेस की वजह से जो प्रोडक्टिविटी लॉस्ट होती है। स्लीप डिसऑर्डर एंड एंजाइटी, नींद नहीं आती है तो आपको अगले दिन कितना प्रॉब्लम होती है, आपको कोई काम में मन नहीं लगता, आपको किसी नए व्यक्ति से या फिर किसी आस पड़ोस के व्यक्ति से ठीक से बात करना अच्छा नहीं लगता, मूड चिड़चिड़ा रहता है, साथ ही साथ आप कोई काम में फोकस भी नहीं कर सकते। These are some रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैसे हमारी ये अश्वगंधा KSM-66 जो है हमारी बॉडी में स्ट्रेस को कम करने में, एंजाइटी को कम करने में मदद करता है। कहाँ देंगे? ऑब्वियसली अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, नींद नहीं आ रही है तो भी आप ले सकते हैं इम्यूनिटी के लिए, राइट। अगर जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, ये अश्वगंधा, क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारण है जिसके वजह से कंसीव में रुकावट आ सकता है, प्रजनन में रुकावट आ सकता है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को आप अश्वगंधा दीजिए 15 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद 15 दिन का या फिर 20 दिन का आप गैप कर दीजिए, उसके बाद फिर से चलाइए। तो यूएसपी क्या है? बेस्ट क्वालिटी ऑफ अश्वगंधा हम यहाँ पे डालते हैं, विच इज, नाम क्या है? KSM-66। हमेशा याद रखना, अश्वगंधा की जो टॉप नॉच क्वालिटी है उसका नाम है KSM-66, जो हमारे अश्वगंधा में है। कई सारे क्लिनिकल रिसर्च, ह्यूमन रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स किया गया है। विथ स्टैंडर्डाइज डोज के साथ आता है, ना ओवरडोज होगा ना अंडर डोज। कितना लेना है? 1 टैबलेट ट्वाइस अ डेली, एक टैबलेट दिन का 2 बार। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि आप इसको 15-20 दिन के लिए लीजिए, कुछ दिन का गैप दीजिए। आपको अगर फिर से स्ट्रेस की दिक्कत, नींद की दिक्कत आ रही है, आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे। हमने 10 प्रोडक्ट या 11 प्रोडक्ट